हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं प्रमोद सिंह यादव और आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी विथ प्रमोद। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एडजेक्टिव के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट है और मैं आप सभी लोगों को नाउन और प्रोनाउन डिटेल में मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूं। आज आप देखें एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो मेरे वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहिएगा और यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हों तो कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इंग्लिश ग्रामर संबंधी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और बेल आइकन बटन को भी आप दबा दें। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए मैं आज आप सभी लोगों को एडजेक्टिव के बारे में मैं बताऊं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? विशेषण। हिंदी में इसको विशेषण कहते हैं। तो हिंदी में पहले समझ लीजिए कि विशेषण वह शब्द है या शब्दों का समूह होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच क्वालिफाइज ए नाउन आर ए प्रोनाउन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसको दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड विथ ए नाउन आर अ प्रोनाउन टू एड समथिंग टू इट्स मीनिंग। यह भी कह सकते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम में कुछ अपना अतिरिक्त मीनिंग को जोड़ता है, उसे ही हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि एडजेक्टिव कौन कौन होते हैं, एडजेक्टिव किस तरह के वर्ड को हम लोग कहेंगे। और हमने आप सभी लोगों को इस डेफिनेशन में दो चीज़ बताया है। ए वर्ड यानी जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा, उस वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। या जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा, उसको भी हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी एडजेक्टिव, केवल एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, उसको एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे या उसको एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाता है। इन सभी के बारे में एडजेक्टिव जो वर्ड होगा उसको मैं बताऊंगा, जो एडजेक्टिव क्लॉज होगा उसको भी मैं आज आप सभी लोगों को बताऊंगा, और जो एडजेक्टिव फ्रेज होगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला, शीला इज अ क्लेवर गर्ल। शीला इज अ क्लेवर गर्ल। सबसे पहले आप लोगों को नाउन के बारे में जानना होगा कि इसमें नाउन कौन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि शीला एक नाउन है, यहाँ गर्ल भी नाउन है। शीला आपका प्रॉपर नाउन और गर्ल कॉमन नाउन है। गर्ल है तो शीला किस तरह की लड़की है, कैसी लड़की है, आखिरकार उस लड़की की कुछ न कुछ यहाँ पर विशेषता है। शीला लड़की है तो वह लंबी है, पतली है, छोटी है, चालाक है, मूर्ख है। आखिरकार इस लड़की की विशेषता क्या है? लड़की की विशेषता यह है कि वह क्लेवर है। तो यहाँ जो आपका क्लेवर हुआ, यह एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। और यह जो नाउन है, इस नाउन के मीनिंग में कुछ वृद्धि कर रहा है, तो इसे हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। शीला इज अ क्लेवर गर्ल। तो गर्ल की विशेषता है कि वह चालाक है, क्लेवर है, तो क्लेवर को हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। अब जैसे अब हमने यहाँ नाउन की विशेषता को बतला दिया, अगर यहाँ पर कह दिया जाए कि सी इज अ क्लेवर, सी इज अ क्लेवर, वह चालाक है। यहाँ पर सी इज ए क्लेवर, वह चालाक है। तो यहाँ सी जो प्रोनाउन है उसकी विशेषता को बतला रहा है कि सी कैसे है, तो क्लेवर है। तो यहाँ प्रोनाउन की विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाते हैं उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सी इज अ क्लेवर गर्ल। अगला हम ले रहे हैं, जैसे ही गेव मी 5 मैंगोज। 2 नंबर,
यहाँ 2 नंबर यह हो गया, 3 नंबर लेते हैं। ही गेव मी 5 मैंगोज, वह मुझे 5 आमों को दिया। तो यहाँ मैंगोज आपके नाउन है, तो वह आमों को दिया, कितने आमों को दिया। आमों की विशेषता है, आम की क्या यहाँ पर विशेषता। आम आपका कच्चा है, पका है, या हरा है, या पीला है, या खट्टा है, मीठा है, या कैसा है। आम की यहाँ विशेषता है कि वह संख्या में 5 है। तो यहाँ पर जो 5 आपका है मैंगोज की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए इसको हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। 5 आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ मैंगोज की विशेषता बतला रहा है 5, इसलिए हम लोग 5 को कहेंगे कि यह एडजेक्टिव है। अगला लेते हैं एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक दैट बॉय। नंबर 4, आई डू नॉट लाइक दैट बॉय, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता हूँ। तो इसमें आपका बॉय नाउन है, किस प्रकार के लड़के को पसंद नहीं करता हूँ, तो उस लड़के को। बॉय की विशेषता है दैट, माने वह, तो यह दैट आपका क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी यहाँ बॉय की विशेषता है कि वह लड़का, यानी आई डू नॉट लाइक दैट बॉय, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता हूँ, यानी कैसे लड़के को, उस लड़के को। ठीक, तो आइए अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं। ए फैट मैन वाज स्लीपिंग हियर। नंबर 5, ए फैट मैन वाज स्लीपिंग हियर। एक मोटा आदमी यहाँ सो रहा था। तो यहाँ मैन आपका नाउन है, मैन आपका नाउन है, लेकिन इस नाउन की विशेषता क्या है। मैन कैसा है, मैन की क्या विशेषता है। आदमी पतला है, मोटा है, लंबा है, छोटा है, चालाक है, मूर्ख है, अंधा है। आखिरकार मैन की विशेषता यहाँ क्या है, मैन है, तो कैसा है, मैन फैट है। तो फैट जो नाउन की विशेषता बतला रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि यह एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, तो यहाँ फैट आपका एडजेक्टिव हुआ। अगला हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, खैर इज अ स्मॉल टाउन। नंबर 6 यहाँ लेते हैं, खैर इज अ स्मॉल टाउन। खैर एक छोटा सा कस्बा है। तो खैर कैसा कस्बा है, खैर कस्बे की विशेषता यहाँ जो टाउन है आपका कस्बा, यह नाउन है आपका, लेकिन इस नाउन की विशेषता क्या है, टाउन कैसा है, तो टाउन आपका स्मॉल है, और स्मॉल को हम लोग कहेंगे कि यह एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन जो आपका टाउन है उसकी विशेषता को बतला रहा है कि टाउन कैसा है, तो टाउन स्मॉल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नाउन गर्ल की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्लेवर है, क्लेवर को एडजेक्टिव कहेंगे। अगले वाले में यहाँ सी जो प्रोनाउन है उसकी विशेषता है कि वह क्लेवर है, और अगले वाले में मैंगोज की विशेषता है कि वो 5 हैं, तो यह एडजेक्टिव आपका हुआ। यह अगले वाले में आपका बॉय नाउन है, और इस बॉय नाउन की विशेषता बतलाने वाला शब्द आपका दैट है, तो दैट को हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव है। और यहाँ मैन जो नाउन है इसकी विशेषता बतलाने वाला शब्द फैट है, तो फैट को कहेंगे कि एडजेक्टिव है। और यहाँ टाउन की विशेषता जो नाउन टाउन है, यहाँ पर ये टाउन की विशेषता बतलाने वाला शब्द स्मॉल है। तो इन सभी वर्डों को हम लोग कहेंगे कि ये सब एडजेक्टिव हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं या संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ में कुछ वृद्धि करते हैं, इनको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो रहेंगे, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेंगे, उनको भी हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव
कहेंगे, लेकिन उनको एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। जैसा कि एडजेक्टिव के डिफिनीशन में आप सभी लोगों को बताए हैं कि ए वर्ड आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो रहेंगे, जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच क्वालिफाइज अ नाउन आर प्रोनाउन, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि जैसे लेते हैं एग्जाम्पल, वी लव देम। पहला लेते हैं, वी लव देम हु लव अस। यह आपका क्या है? एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में आपका एक क्लॉज है आपका हु लव अस। वी लव देम, हम उनको उनसे प्रेम करते हैं। हु लव अस, जो हमसे प्रेम करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि यह आपका देम की विशेषता है। देम की विशेषता, देम जो प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन की विशेषता है कि हु लव अस, हु लव अस। तो यह एक वर्ड न होकर के एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो देम प्रोनाउन की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि यह एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को हिंदी में कहते हैं विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य यानी वाक्य का एक भाग होता है जिसको उपवाक्य कहते हैं। इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज आपका है वी लव देम, इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग प्रधान उपवाक्य कहते हैं। और प्रिंसिपल क्लॉज का जो प्रोनाउन देम है और उस देम की विशेषता बतलाने वाला उपवाक्य आपका हु लव अस है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि यह एडजेक्टिव क्लॉज है। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। आई नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे। 2 नंबर लेते हैं। आई नो द मैन who came here yesterday। मैं उस आदमी को जानता हूं जो कल यहाँ आया। यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यह आपका आई नो द मैन, यह आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और इसके बाद यह आपका हु केम हियर यस्टरडे, यह सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन यह सब ऑर्डिनेट क्लॉज है तो कैसा है? मैन की विशेषता है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लॉज का जो नाउन मैन है, इस मैन की विशेषता बतलाने वाला जो क्लॉज है हु केम हियर यस्टरडे, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। एडजेक्टिव वर्ड नहीं बल्कि एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे क्योंकि वर्ड में केवल एक ही होगा और यहाँ पर हमने कहा है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। यह क्या है? शब्दों का समूह है। शब्दों का समूह है, इसी को हम लोग कहेंगे कि यह एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि मैन की विशेषता को बतला रहा है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। द फूड, द फोर्ट which is in Agra was built by Akbar। which the fort which is in Agra was built by Akbar, यानी किला जो आगरा में है was built by अकबर, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज आपका द फोर्ट वाज बिल्ट बाय अकबर, यह प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन यहाँ फोर्ट की विशेषता क्या है? फोर्ट आखिरकार कैसा है? फोर्ट कहाँ स्थित है? विच इज इन आगरा, विच इज इन
आगरा फोर्ट की विशेषता है यहाँ पर, तो इसको कहेंगे कि यह आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज, यानी विच इज इन आगरा, यह आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज द फोर्ट वाज बिल्ड बाय अकबर है, लेकिन यहाँ पर फोर्ट की विशेषता को बतला रहा है यह आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज इन आगरा, इसलिए इसको हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अगला हियर इज द बॉय, लेते हैं एग्जाम्पल, हियर इज द बॉय whose parents are very honest, whose parents are very honest। Here is the boy, यहाँ वह लड़का है, whose parents are very honest, जिसके माता पिता बहुत ईमानदार हैं। यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लॉज है दिस इज, हियर इज द बॉय आपका है, हियर इज द बॉय, यह प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन बॉय की विशेषता है जिसके माता पिता बहुत ईमानदार हैं। तो यहाँ जो आपका है हुज पेरेंट्स आर वेरी ऑनेस्ट, यह बॉय की विशेषता को बतलाने वाला क्लॉज है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि यह आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज, विशेषण उपवाक्य है। अब अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव लास्ट द वॉच, 5 नंबर लेते हैं, आई हैव लास्ट द वॉच दैट, या विच वस्तुओं के लिए लगाते हैं, दैट यू गेव मी yesterday, yesterday। आई हैव लास्ट दी वॉच, मैं वह घड़ी खो चुका हूँ या वह घड़ी मैं खो दिया हूँ, दैट जिसे, यू गेव मी yesterday, जिसे कि तुम मुझे कल दिए थे। यानी यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज आपका है आई हैव लास्ट दी वॉच, यह आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, और इस प्रिंसिपल क्लॉज का जो नाउन है वॉच है, और इस वॉच की विशेषता है, घड़ी की विशेषता है जिसे तुम मुझे कल दिए थे। तो यह आपका इस नाउन की विशेषता बतलाने वाला यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हम यहाँ अंडरलाइन किए हैं, यह देम प्रोनाउन, जो प्रिंसिपल क्लॉज का प्रोनाउन आपका देम है उसकी विशेषता बतलाने वाला यह आपका क्लॉज है, इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज का नाउन आपका मैन है, और मैन की विशेषता बतलाने वाला क्लॉज हु केम हियर यस्टरडे, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि यह एडजेक्टिव क्लॉज है। अगले वाले में फोर्ट की विशेषता बतलाने वाला यह आपका ये क्लॉज है विच इज इन आगरा, तो इसको कहेंगे कि यह एडजेक्टिव क्लॉज है। अगला है यहाँ हियर इज द बॉय, यह प्रिंसिपल क्लॉज है, और इस प्रिंसिपल क्लॉज का यह नाउन आपका बॉय है, और बॉय की विशेषता है कि हुज पेरेंट्स आर वेरी ऑनेस्ट, यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। अगला है कि आई हैव लास्ट दी वॉच, मैं वह घड़ी खो दिया हूँ, यह प्रिंसिपल क्लॉज है, और प्रिंसिपल क्लॉज का यह नाउन आपका यह वॉच है, और इस वॉच की विशेषता है दैट यू गेव मी यस्टरडे, जिसे कि तुम मुझे कल दिए थे। तो यह आपका ये वर्ड नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि इस वॉच की विशेषता को बतला रहा है, वॉच जो नाउन है उसकी विशेषता को बतला रहा है, इसलिए इसको हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। आइए हम आपको बताते हैं एडजेक्टिव एक फ्रेज भी आता है, तो एडजेक्टिव फ्रेज को हिंदी में विशेषण वाक्यांश कहते हैं। फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश, यानी वाक्य का ही एक टुकड़ा होता है, अंश होता है, जिसे कि हम लोग ये वाक्यांश कहते हैं। जैसे कहा जाए ए गर्ल, थोड़ा सा हम आपको यहाँ चर्चा कर दे रहे हैं विशेषण वाक्यांश के बारे में। ए गर्ल सिटिंग इन द
corner, in the corner, was weeping. A girl sitting in the corner, कोने में बैठी हुई लड़की was weeping, रो रही थी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका गर्ल नाउन है और इस नाउन की विशेषता बतलाने वाला आपका यह वाक्यांश आपका है सिटिंग इन द कॉर्नर। प्रिंसिपल क्लॉज आपका है ए गर्ल वाज वीपिंग। ए गर्ल वाज वीपिंग आपका मुख्य है वाक्य है और इस गर्ल की विशेषता बतलाने वाला जो वाक्यांश है सिटिंग इन द कॉर्नर। तो सिटिंग इन दी कॉर्नर को हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, यानी इसको हिंदी में विशेषण वाक्यांश कहते हैं। विशेषण वाक्यांश कहते हैं। तो इस तरह के विशेषण वाक्यांश आते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे पार्ट एडजेक्टिव के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताया कि एडजेक्टिव क्या होता है। अब हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अगर मेरी वीडियो को आप सभी लोग पसंद करते हों तो कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक आप शेयर करें तो अन्य लोगों को भी मेरे वीडियो से लाभ मिलेगा। हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में और अंत में प्रमोद सिंह यादव का आप सभी लोगों को विनम्र भाव से सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।